Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कलर्स टीवी के शो छोटी सरदारनी में जैसे कि हम जानते हैं कि सीरियल छोटी सरदारनी में मानव और मेहर को कुलवंत ने अलग कर दिया था, लेकिन मानव ने कुछ चीज़ है मेहर की जो संभाल के एक बॉक्स में रखी है। मानव के मरने के बाद वो बॉक्स मानव के पाव के पास था, लेकिन जब मानव के पापा की डेथ हो गई तो वही बॉक्स मानव की मॉम ने मेहर को दे दिया था। बॉक्स खुलते ही मेहर को मानव की याद आ जाती है और मेहर उस जगह आ पहुंचती है जहां मानव और मेहर कभी टाइम स्पेंड किया करते थे, कभी रोमांस किया करते थे और कभी वही रेस्टोरेंट में पंजा लड़ाते थे। तो कभी पानी पूरी खाते हुए मेहर अपना फ्लैशबैक में चली जाती है और सब कुछ याद करती है। अब देखना ये है कि मेहर कैसे निकलेगी मानव की यादों से। जब आप लाइफ में इतना कुछ सच्चा जी लेते हो या इतने साल आप इस रिलेशनशिप को जी लेते हो और आप अपनी लाइफ आगे देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके जहन में घुस जाता है, आपकी इनर मोड में घुस जाता है। वो तो मानव नहीं है, बट ऐसा एक दिन नहीं गया है जब मेहर ने मानव को याद नहीं करा है, उसके बाद में सोचा नहीं है। कहीं ना कहीं मेहर के लिए उसका जो बच्चा है दैट इज ऑल्सो द लास्ट थ्रेड व्हिच इज कनेक्शन। तो मैं नहीं ऑफकोर्स ओवरवेलमिंग लगता है जब आप पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करते हो, आप चीज़ों को देखते हो, तो आप उसी टाइम पे उसी वक्त में आप पहुँच जाते हो। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, बट कहीं ना कहीं आई एम ग्लैड कि शर्मा ने मुझे बॉक्स दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत टाइम बाद एक मोमेंट मिल गया वहाँ वापस जाने का, उसको एक्सपीरियंस करने का और उस वक्त को छू के वापस। मानो आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी कई सारी चीज़ें संभाल के रखी जो मेहर की जो दे नहीं पाई या संभाल के रखी थी जब मेहर नहीं होगी, लेकिन उल्टा ही हो गया पूरा पासा। आपको क्या कहेंगे? एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि सच में ऐसा फील होता है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो और अगर किसी के साथ ये हो रहा हो रियल ज़िंदगी में, कभी ना हो ऐसा, मैं कभी भी मतलब हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर ये होता है तो वो जो एक मोमेंट है, वो जो एक फीलिंग है कि किसी की यादें आपके पास वापस मिल रही है, किसी का झुमका आपको वापस मिल रहा है, या किसी की शर्ट आपके पास वापस मिल रही है, किसी का रुमाल मिल रहा है, या कुछ भी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल जब मैं किसी सड़क से जा रहा होता हूँ तो मुझे याद आता है कि बचपन में मैं यहाँ पर साइकिल से निकला करता था और एक लड़की होती थी जिसको मैं सिर्फ देख के निकल जाया करता था। तो वो आज भी जब मैं अपने शहर जाता हूँ और वहाँ से उस सड़क से निकलता हूँ तो वो याद आ जाता है सब पुराना। तो नहीं हो जाती है तो वो सारी चीज़ें किसी एक ऐसे शख्स के लिए याद आ जाती है जिसको इससे शायद मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, इसमें बात नहीं कर पाया। और ये रिश्ता जहाँ पर इन्होंने जिया है, सपने देखे थे, कुछ घर बनाने थे, कुछ पूरी ज़िंदगी जीनी थी एक साथ और वो नहीं जी पाए और उसकी याद वापस आ जाए। आई थिंक बहुत तकलीफ़ है इस बात में, बहुत दर्द है पूरे ख्याल में, इस सोच में, एंड दोनों ही जी रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मानो और मेहर की जोड़ी को पसंद भी कर रहे हैं, बीच में आप वो ट्रैक फिर से ला रहे हैं पास दिखा के मेहर का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? आई थिंक वी बीन वेरी लकी डे वन, इस जोड़ी को इतना प्यार मिला, इतनी ऑनेस्टी से खुले से सबने इस तरह करा, ये बहुत ही वेरी ग्रेटफुल ऐसा हुआ। एंड आई थिंक शायद जो पसंद है इस बार बार वो इस चीज़ को लाते रहते हैं ताकि आप देख सकें और अपना प्यार हमें दे सकें। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। मेहर ने कुछ भी बोला कि इतना प्यार मिलना ऑडियंस से, इतने सारे मैसेजेस मिलना, इतनी सारी बातें उनकी उनको अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं। किसी के मैसेज आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड एकदम मेहर जैसी है, आप उसको गोभी तो परोठा बोलते हो, वो एकदम मैं भी मुझे मैसेजेस आते हैं गोभी दे परोठे, हाउ आर यू। तो बहुत बड़ी बात है एज एन आर्टिस्ट, ये इस तरह का आपको एप्रिसिएशन मिलना, इस तरह की बातें आपको मिलना अपने काम के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ देखते रहो और जितना अप्रिशिएट करते हो प्लीज़ करते रहो। हम लोग ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे डेली। कहीं ना कहीं ये ट्रैक चलता है तो जवां दिलों की धड़कन फिर बढ़ जाती है, हमारी खुद की बढ़ रही है। सीरियल की काफ़ी सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM वर्सिक यूट्यूब चैनल पर।